हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस, तो फाइनली इसके लिए MIUI 12.5.3.0 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इस अपडेट की साइज़ की बात करूँ तो ज़्यादा आपको बड़ा नहीं देखने को मिलता है। 178 MB का साइज़ है और IN का साइन है, मतलब इंडिया स्टेबल अपडेट है। और इसमें बताऊँगा आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिलता है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ बताऊँगा जो भी इसके अंदर आया है, क्या अंतु स्कोर निकल के आया वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा। और ये आपको अपडेट मिल चुका है कि नहीं मिल चुका वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना यार, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार, 200 लाइक करता हूँ। आई होप आप इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चलता हूँ मोबाइल की सेटिंग में और आपको अबाउट फोन के अंदर जाकर दिखाता हूँ। तो Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस है, MIUI 12.5.3.0 मैंने अपडेट कर रखा है। एंड्रॉइड वर्जन आपको 11 देखने को मिलता है। फर्स्ट सबसे पहला चेंज आपको ये देखने को मिलेगा कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया, मतलब 10वें महीने का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलता है। और एक चीज़ और कंफर्म कर दो, ये अपडेट कोई इन्हांस अपडेट नहीं है, एक नॉर्मल सा अपडेट है MIUI 12.5.3.0 का। अभी कुछ दिन बाद यहाँ पे इन्हांस अपडेट भी आने वाला है। इन्हांस अपडेट कब तक आएगा उसके लिए वीडियो को एंड तक बने रहिए, वो भी मैं बताऊंगा क्या कब तक आपको देखने को मिल सकता है। अपडेट को करने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्लीनर एप्लीकेशन का जो आइकन का जो कलर है वो थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है। इस क्लीनर एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, अब इसको अलो कर देंगे तो इसका कलर चेंज भी हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो इसके कलर आपको थोड़े बहुत चेंज आपको कई बार देखने को मिलेंगे कई सिचुएशन के अंदर। तो हम चलते हैं इसको क्लियर करते हैं। अब मतलब ये पूरा क्लीन हो जाएगा और हम जाते हैं बैक, तो इसका कलर भी देख सकते हैं चेंज हो जाएगा। तो ये एक चेंज आपको देखने को मिलता है। इस अपडेट को करने के बाद ये मैंने अंतु स्कोर भी चेक किया, तो वो भी आपको चेक कर रहा हूँ कितना मेरे को देखने को मिला इस अपडेट को करने के बाद इसका अंतु स्कोर। तो 3,34,000 के आसपास मुझे देखने को मिला। तो अंतु स्कोर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिला इस अपडेट के बाद। और यहाँ पे मैं देखा तो कोई मल्टी टच वाला इशू तो नहीं है इस अपडेट के अंदर, या गेमिंग गूमिंग करें तो यहाँ पे कोई इशू आपको देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता। तो 10 उंगलियां पूरी की पूरी ले ली है इसने। तो फिलहाल के लिए देखते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो कोई भी मल्टी टच वाला इशू तो इस अपडेट में हमें नहीं देखने को मिलता। मैं कुछ चेंज की बात को तो इस अपडेट के बाद देखते हैं, मैं इस चीज़ को पिंच आउट करता हूँ। पीछे पार्ट को ब्लर तो करता है, लेकिन इसका एनिमेशन देखते हैं ब्लर करने का चेंज हो चुका है। पहले अजीब से तरीके से था, मतलब एकदम से होता था, लेकिन देखते हैं अब क्या स्मूथनेस देखने को मिलती है। जैसे मैं पिंच आउट करता हूँ तो देखते हैं किस हिसाब से ये ब्लर करता है। तो इसको एक इंप्रूवमेंट दे दिया गया इस अपडेट के बाद। और एक चीज़ और आपकी बात करूँ तो यहाँ पे मेरे फोन के अंदर एक मल्टीपल यूजर का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसको मैंने किस प्रकार से एनेबल किया, तो यहाँ पे कई लोग बोलेंगे पहले भी था। तो इसके MIUI वर्जन पे आप क्लिक करेंगे 7 से 8 बार और डेवलपर ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा एडिशनली सेटिंग में। आप डेवलपर ऑप्शन में जाइए और नीचे की ओर जाइए। नीचे की ओर जाने के बाद हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन। इस ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना और मल्टीपल यूजर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये फिर भी आपको ना देखने को मिले तो यहाँ पर रीसेट टू डिफॉल्ट वैल्यू होगा, इस पर आप इसे ओके कर दीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन आपका अनेबल हो जाएगा और यहाँ पे आप मल्टीपल वाला यूजर आपके फ़ोन के अंदर आ जाएगा। देखते हैं मल्टीपल यूजर, जिसमें काफ़ी सारे सेकंड स्पेस आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पे कई लोग पूछेंगे इसमें मेमोरी एक्सटेंड वाला फीचर आया है कि नहीं आया। तो ये एक इन्हांस अपडेट नहीं है, उसी लिए इसमें मेमोरी एक्सटेंड वाला फीचर नहीं है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते रहेगी यार। वीडियो में वैल्यू लग रही है अभी तक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्लियर स्पीकर, वन हैंडेड मोड, ये सब कुछ पहले ही आपको देखने को मिलता था। यहाँ पे कोई भी आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलता। मैं कुछ फीचर की बात करूँ तो वो मिलेगा आपके मोबाइल के अंदर सेटिंग में जैसे जाएंगे ऐप्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैनेज ऐप्स के अंदर जाते हैं। तो मैनेज ऐप्स में नहीं भैया, यहाँ पे जाएंगे हम ऐप लॉक के अंदर। ऐप लॉक के अंदर ऐप लॉक जो लोग लगाए हैं लगा देंगे और यहाँ पे जाएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, कहाँ गया भैया ये, हाइड नोटिफिकेशन कॉन्टैक्ट। ये पहले भी था अभी भी है। अब ये फीचर मेरे को लगता है कि अब नया ऐड किया गया। शायद तक पहले इसमें अबाउट इस प्रकार का कुछ ऑप्शन था, लेकिन देखते हैं अब सारे जो ऐप्स हैं उसको हाइड करने का एक बारी में एक ऑप्शन दे दिया गया। ऐसे कि एक मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर करता तो सारे ऑफ हो जाएंगे और इस पर क्लिक करूँगा तो एक बारी में सारे ऑन हो जाएंगे। अगर सिंपल आपको करना है एक एक करके सारे एप्लीकेशन तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया गया तो कि आपके लिए क्विक हो जाए। अब ये कई लोगों को फीचर नहीं पता, तो मैं बता दूं क्या होता है ये फीचर। इसका मतलब कोई भी आपका मैसेंजर, इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आता तो उसमें दिखता था कि ये मैसेज आया हुआ है, पर्टिकुलर नोटिफिकेशन स्वाइप करेंगे। अगर इसको आप ऑन करके रखेंगे तो उस ऐप की जो भी नोटिफिकेशन है उस पर दिखाएगा कॉन्टैक्ट हाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से वो देखने को मिलता है। तो ये एक फीचर है। तो इसके अंदर एक क्विक वाला ऑप्शन ऐड कर दिया गया और यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से हमें एक जो भी इस पर कॉन्टेंट हाइडन होगा तो उस पर एक पर्टिकुलर एक लोगो देखने को मिल जाएगा। देखते हैं पहले ऐसा नहीं था, पहले हाइड कर देते तो ये शो भी नहीं करता था, लेकिन अब शो करता है कि इस एप्लीकेशन का कंटेंट हिडन किया गया है। अब हम इसमें एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि इसमें अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप का ऑप्शन आया है कि नहीं आया। तो वो भी आपको मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पे जाते हैं हम ऐप्स के अंदर, अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे तो अभी शो नहीं कर रहा, लेकिन हम जाते हैं नोट्स एप्लीकेशन के अंदर, ऐप इन्फो के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इस पर अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं फिलहाल के लिए मैंने कर दिया अनइंस्टॉल।
तो देखते हैं ये अभी अनइंस्टॉल नहीं हुआ, देखने को मिलता है, मतलब ये फीचर अभी भी वर्क नहीं करता। काफ़ी सारे Xiaomi फ़ोनों के अंदर धीरे धीरे कर इसको फीचर को अनेबल किया जा रहा है, लेकिन हमें 9 Pro Max में ये फीचर अभी भी नहीं देखने को मिलता। क्या पता इनहांस अपडेट में करें, उसका हमें वेट करना पड़ेगा। तो यही कुछ देखने को मिलता है इस अपडेट के अंदर MIUI 12.5.3.0 में। इस अपडेट में कुछ ज़्यादा कुछ हमें फीचर नहीं देखने को मिले, लेकिन इन्हांस के अंदर मेमोरी एक्सटेंड वाला फीचर और काफ़ी सारे जो फीचर आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। अब इन्हांस का अपडेट हमें देखने को कब मिलेगा, तो इन्हांस का अपडेट हमें देखने को मिलेगा दिसंबर के अंदर। जी हाँ, यही अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि दिसंबर के अंदर कभी भी देखने को मिल सकता है, मिड दिसंबर या एंड ऑफ द दिसंबर के आसपास बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये अपडेट अभी आया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 से 31 दिसंबर के बीच में आपको MIUI 12 का इन्हांस अपडेट Redmi Note 9 Pro Max को देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा यार, ज्वाइन कर लो। उसमें वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तो उसको भी जो कि ज्वाइन कर लो। और MIUI 13 का भी लॉन्च डेट बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, नेक्स्ट मंथ वो भी लॉन्च होने वाला है चाइना के अंदर। तो आई होप आज वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया। मिलते हैं नेक्स्ट मिनट, टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।